प्रदेश में 50% कमीशन लेने के एक पत्र के वायरल होने के बाद घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस जहां सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी के नेता कांग्रेस पर फर्जी पत्र वायरल करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में लघु मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदेश में 50% कमीशन लेने का लगा है आरोप। तो देखिए, पत्र में जिक्र है कि कैसे निर्माण कार्यों के भुगतान के एवज में 50% कमीशन लिया जा रहा है, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार में नीचे से ऊपर तक कमीशन लिया जा रहा है। तो कमलनाथ के साथ ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर मध्य प्रदेश में 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर फर्जी पत्र वायरल करने का आरोप लगाया है। वीडी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस झूठ परोस रही है। तो वहीं पूरे मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कांग्रेस पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। तो देखिए ये वायरल पत्र, और देखिए इस पत्र को लेकर अब घमासान पूरी तरह से छिड़ गया है। वहीं ट्विटर वॉर भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कमीशन खोरी का लगातार आरोप लग रहा है मध्य प्रदेश में, और ये कहा जा रहा है कि देखिए नीचे से ऊपर तक कमीशन खोरी है और 50% कमीशन देके ही कोई काम आगे बढ़ता है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर षड्यंत्र पूर्वक भ्रम चला रही कांग्रेस, इंटेलिजेंस और प्रशासन को नहीं मिला कथित चिट्ठी में लिखा पता, और लघु मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ का ये पत्र वायरल हुआ था। तो देखिए इस वायरल पत्र ने मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है और अब बयानों का दौर जारी है। ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो देखिए बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से फर्जी पत्र वायरल किया गया, और वीडी शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ परोस रही है। वहीं कांग्रेस ने फर्जी पत्र वायरल किया है, ये बात बीजेपी की तरफ से कही गई है। कांग्रेस इस पत्र को लेकर पूरी तरह से हमलावर, प्रियंका गांधी भी पूरी तरह से सरकार पर हमला करती हुई। तो देखिए 50% कमीशन मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान सामने आया है, और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये कहा है कि देखिए षड्यंत्र पूर्वक भ्रम चला रही है कांग्रेस, इंटेलिजेंस और प्रशासन को नहीं मिला कथित चिट्ठी में लिखा हुआ एड्रेस। तो लघु मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ का वायरल हुआ है ये पत्र, जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी में इस वक्त बयानबाजी का दौर जारी है, वॉर जारी है, ट्विटर वॉर जारी है। सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर निशाना साध रही है ये पार्टियां। तो देखिए बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, यह आरोप इस पत्र के माध्यम से लगाया जा रहा है कि भाई अगर मध्य प्रदेश में कोई काम कराना है तो 50% कमीशन देनी होगी। झूठे पत्र के आधार पर प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। वीडी शर्मा की तरफ से यह बयान सामने आया है और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने फर्जी पत्र वायरल किया है। और देखिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये पत्र दिख रहा है, इसकी वजह से मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो वहीं बयानबाजी और प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। वार पलटवार की स्थिति देखने को मिल रही है इस पत्र के जरिए। वहीं देखिए सोशल मीडिया पर भी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधने से नहीं कतरा रही। इस लेटर के जरिए 50% कमीशन की बात कही गई थी, इस तरह का आरोप लगाया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो वहीं इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेटर
जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में इस वक्त भूचाल आया हुआ है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वहां पर ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस पत्र को फर्जी किया है। उन्होंने कहा है, सूत न कपास, कांग्रेसियों में लट्ठम लट। तो देखिए, संस्था फर्जी, चिट्ठी फर्जी, संस्था का पता लापता, इस तरह की बात कही गई है इस पत्र के माध्यम से। मेरे सहयोगी चेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चेतन, देखिए, इस पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने पूरे वहां पर बीजेपी पर निशाना साधा है। सियासत वहां पर पूरी तरह से गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर, बयानबाजी का दौर, और अब देखिए सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस। बिल्कुल स्वाति, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पत्र जिस दिन वायरल हुआ है उस दिन से मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अब आमने सामने नजर आ रही हैं। इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया था और 50% कमीशन लेने का सरकार पर आरोप लगाया था। उसके बाद बीडी शर्मा ने आज बयान दिया है। बीडी शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराने की बात की है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने इस पत्र को ट्वीट किया है, बीजेपी इसको फर्जी ट्वीट बता रही है। बीजेपी ने इसकी साइबर सेल में कंप्लेन की है और बीजेपी ने कहा कि इंदौर में मामले दर्ज हो गए हैं। आज भोपाल में भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता एमपी नगर थाने में कुछ ही देर में पहुंचेंगे और वहां पर भी इस पत्र के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराएंगे। बीजेपी पूरा इसको फर्जी बता रही है। इस तरीके से कर्नाटक के इलेक्शन में 15% बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया था, ठीक उसी की तर्ज पे मध्य प्रदेश में पत्र वायरल हुआ है। इस पत्र में जिस संगठन का नाम लिया गया है वो संगठन मध्य प्रदेश में किसी भी जगह रजिस्टर्ड नहीं है। ये अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि उस पत्र में ना ही किसी संस्था का रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही जो एड्रेस उस पर लिखा गया है ग्वालियर का, वो एड्रेस पूरी तरह फर्जी है। और जो प्रदेश अध्यक्ष जो जिनके माध्यम से पत्र को लिखाया गया है उनका भी उस पर मोबाइल नंबर नहीं है और उनसे मतलब इस तरह के नाम का व्यक्ति भी अब तक कोई सामने निकल कर नहीं आया। और यही कारण है कि बीजेपी ने इसकी साइबर सेल में शिकायत की है और बीजेपी ने आदेश जारी किया है अपने लोगों को कि प्रदेश में सभी थानों में अलग अलग जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो इस तरह का पत्र वायरल कर रहे हैं उन पर एफआईआर दर्ज कराने का काम करेगी। बिल्कुल, देखिए, पूरी तरह से एक्शन मोड में है। और देखिए, शिवराज सिंह चौहान का जो चेतन ट्वीट आया है सामने इस पत्र को लेकर, उन्होंने कहा है कि आदमी है नहीं, संस्था का पता लापता, संस्था फर्जी, चिट्ठी फर्जी, सूत न कपास, कांग्रेसियों में लठम लट, इस तरह की बात इस पत्र के जरिए उन्होंने ट्वीट करके कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से ट्वीट किया है और ट्वीट के साथ साथ उन्होंने बयान भी दिया है। उनका सीधा कहा है कि जो पत्र वायरल हुआ है इस तरह का ना ही कोई आदमी है ना ही कोई संस्था है, अगर होती तो अब तक सामने क्यों नहीं आ रही। इसके साथ ही सीएम ने भी कई तरह की बातें कही हैं और बीडी शर्मा ने भी कई तरह के इस पत्र को लेकर आरोप लगाए हैं। लेकिन इस दौरान कमलनाथ महत्वपूर्ण बयान दिया है। कमलनाथ के बयान से भी अब सियासी मायने माने जा रहे हैं। कमलनाथ ने कहा है भले ही पत्र झूठा हो या फर्जी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार हम और आप नहीं बताएंगे, ये भ्रष्टाचार आम जनता बताएगी मध्य प्रदेश की, कि उनसे किस तरीके से उनके काम को लेकर, छोटे छोटे कामों को लेकर कैसे पैसे लिए जाते हैं। तो कमलनाथ भी सियासी मायने में अब खुलकर सामने आ गए। कांग्रेस पूरी तरह से अपनी बातों पर लेकर अड़ी हुई है। कांग्रेस का साफ दावा है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, हम पीछे नहीं हटने वाले। और देखिए चेतन, जिस बात का जिक्र आपने किया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इसको लेकर निशाना साधा है ट्विटर के जरिए। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हम तक पहुंचाई। एक तथाकथित किसी ठेकेदार के नाम से झूठा पत्र जारी किया, कोई एसोसिएशन के नाम से, और दुर्भाग्य इस बात का है कि इस झूठ को जो मैं हमेशा से कहते आया हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करपनाथ कमलनाथ, ये मध्य प्रदेश के अंदर झूठ बोलने की मशीन है। और कल तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। इस पत्र के माध्यम से झूठ बोल करके केंद्रीय नेतृत्व को भी, चाहे वो श्रीमती प्रियंका गांधी होंगी या श्रीमान राहुल गांधी होंगे, इनसे भी इस झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट कराकर
जो प्रयास किया है वो दुर्भाग्यजनक मात्र नहीं है। देखिए, ये 50% तो आम बात है। ऐसे काम भी हुए हैं कि जिसमें काम हुआ ही नहीं है और पूरा का पूरा पैसा बढ़ गया। और ये तो 50% की चिट्ठी है, लेकिन इसमें 90% तक हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये आज मध्य प्रदेश का एक निवासी, एक रहवासी जानता है। और ठेकेदारी प्रथा में तो है ही, पहले 10-1% चलता होगा, आजकल वो 50% से ऊपर चल रहा है और ये बंदरबाट चल रही है। और ये जो रविदास जी का जो मंदिर के निर्माण की बात हो रही है, इसमें भी ये 100 करोड़ का बात है, 50 करोड़ पहले रखवा लेंगे। अब इससे कांग्रेस की मानसिकता का अंदाजा करो आप कि कितनी घृणित राजनीति करती है, कितनी झूठ पे आधारित राजनीति कांग्रेस वर्तमान के समय में मध्य प्रदेश में कर रही है। और एक बात भी सिद्ध हो जाती है कि वर्तमान में कांग्रेस मुद्दा विहीन है मध्य प्रदेश के अंदर। और प्रियंका गांधी जी, ये कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, इनने पहले आपके भाई से झूठ बुलवा दिया मध्य प्रदेश में 2 लाख के कर्जा का, और अब एक आपसे झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट करवा दिया, आपको झूठा साबित कर दिया। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कौन अवस्थी जी हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं, इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा है? प्रियंका गांधी प्रीति कांट्रेक्टर की चिट्ठी लिखा, 50% कमीशन मांगा जा रहा है, जांच करो। कमलनाथ की मध्य प्रदेश का हर नागरिक है या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। 50% कमीशन मध्य प्रदेश की बीमारी बन गई है। इस रोग का निदान सबके लिए मतदान। अब देखो भ्रम कैसे फैलाया जाता है। अब इसमें जो करना है वो हम करेंगे। अभी रणनीति बनाते, लेकिन इसमें हम लोग कोई आदमी नहीं, कोई संस्था ही नहीं, सीधे चिट्ठी लिखी और वायरल कर दो। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए? ये तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन ये उन्होंने रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी को टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाएगी। इसलिए आप उनके खतरनाक इरादे देखिए। वो सकारात्मकता के मामले में विकास और जन कल्याण कोई भी हो, हमारा किसी भी कीमत पर कोई कांग्रेसी मुकाबला कर ही नहीं सकता। दिल्ली में प्रधानमंत्री